हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के देख रेख में होंगे तथा आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको कुछ वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी थी। अब हम उसी कड़ी में अगले वीडियो में आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में बताएंगे। जैसा कि जस्ट आपने पिछले वीडियो में तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण के लेसन में न्यूलैंड का स्टक नियम, डोबे-राइनर का त्रिक समूह नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने बनाई थी, इस पर आपने चर्चा की थी। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को फिर से पुनः चर्चा करते हैं और इसमें आने वाले क्वेश्चनों को भी दिमाग में बसाते हैं और उनकी तैयारी करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। नंबर 1 क्वेश्चन कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन कौन से पहले क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन क्वेश्चनों को दिमाग में बसा लें, फिर उसके विषय में समझ लेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के उत्तरों को देख लेंगे यानी आंसर देख लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने बनाई और कितने तत्वों से। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने बनाई और कितने तत्वों से लेकर के बनाई। नंबर दूसरा क्वेश्चन बनेगा मेंडलीव की सारणी का आधार क्या है। मेंडलीव की सारणी का आधार क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास बनेगा मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला क्वेश्चन आपके पास बनेगा मेंडलीव की सारणी के गुण या लक्षण या दोष। अगला क्वेश्चन बनेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। इतने क्वेश्चंस को आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में समझना होगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके विषय में जाने से पहले आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी समझनी होगी, तभी आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे और सुगमता से लिख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 60 तथ्यों को लेकर परमाणु भार पर आधार पर बनाई। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने बनाई और कितने तथ्यों को लेकर बनाई। तो पहला आंसर मिला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 60 तथ्यों को लेकर बनाई। पहला आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी
वैज्ञानिक मेंडलीफ ने ये सबसे पहली सारणी थी जिन्होंने 60 तथ्यों को लेकर के इस सारणी का निर्माण किया। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो हमारे पास है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो दूसरे आवर्त सारणी का आधार पे आ जाते हैं। ये सारणी का आधार था परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार था इसका आधार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेंडलीफ का आवर्त नियम आ जाता है जिसे हम लिख लिख के कंप्लीट करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो चलिए लिख के देख लेते हैं। आवर्त नियम किसका? मेंडलीफ का। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था तो सुन लेते हैं पहले, फिर इसके बाद जो मैंने लिखा उसमें भी दिमाग में डाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण, तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी किस पर आधारित होते हैं? ये परमाणु भार पर। यानी जो भी तत्व के गुण होंगे, गुण आपके पास कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक। वो किसके आवर्ती फलन है? तो आपके पास है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण, लक्षण या दोष क्या थे? तो उनको भी लिख करके कंप्लीट करते हैं। जैसे नंबर 1, लक्षण। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण। नंबर 1, इस सारणी में तथ्यों को, नंबर 1 पे आ जाते हैं, इस सारणी में तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। नंबर 1, इस सारणी में तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आपके पास लक्षण में नंबर 1 आ गया कि इस सारणी में तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, इस सारणी में बारह क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। इसे हम साफ कर लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में हम देख लेंगे।
सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणियां कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। नंबर तीसरा, इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। इस सारणी में तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। नंबर 2, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणियां कहते हैं। नंबर 3, इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। अगला चलते हैं। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। इस प्रकार आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षणों को जान लिया। अब हम चलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या होंगे, तो लाभ को भी समझ लेते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं मेंडलीव की आवर्त के लाभ क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ, सारणी के लाभ। तो नंबर 1, तथ्यों के गुणों के अध्ययन में सहायता हुई, यानी इस सारणी से तथ्यों के गुणों के अध्ययन करने में सहायता प्राप्त हुई। यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं बनती तो आप तथ्यों के गुणों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। नंबर 2, सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी इससे सहायता मिली कि तत्व का सही परमाणु भार क्या है, इसके विषय में भी ये आवर्त सारणी जानकारी देती है। नंबर 3, नए तथ्यों की खोज करने में भी सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी केवल 60 तथ्यों को लेकर ही बनाई गई थी। तो मेंडलीव ने रिक्त स्थानों को छोड़ दिया, जिससे नए तथ्यों की खोज के लिए जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हो गई कि ये जगह किसी एक ही तत्व की होगी, ये जगह किसी एक तत्व की होगी, ऐसी जानकारी उससे प्राप्त होती गई। अब आ जाते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे? नंबर 1, सबसे पहला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था। नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। नंबर 2, समस्थानिक व संभाविक
समस्थानिकों और समभारिकों का स्थान न होना। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय समस्थानिकों और समभारिकों का स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि समस्थानिक और समभारिक की व्याख्या ही नहीं हुई थी। अगला चलते हैं, दोष हमारे पास जो लगा हुआ है, कि इस सारणी का मूल आधार परमाणु भार था, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने के पश्चात तत्व का मूल आधार परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक हो गया था। जैसा कि हम अगले वीडियो में आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित एक सारणी के विषय में हम आपको बताएंगे। इस प्रकार आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को भी समझ लिया। इस प्रकार आपकी ये सारणी कंप्लीट हो गई। जितने भी क्वेश्चंस इस सारणी में बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके आंसर अपने ले सकते हैं। धन्यवाद।